सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में
एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उस परलक्षी ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादेश और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि द्रव कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान सोदा तुम्हारी देव है रो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देखूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि मनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पर हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 166 पर यह चर्चा है। बोल नंबर 719 है।
पढ़ता हूँ। यह बात तो महाभाग्यशाली पुण्यवंत की कि जिसे अल्पकाल में अनंतानंत सुख का स्वामी होना है उसके लिए है। बस एक लाइन है। यह कह के ये बताना चाहते हैं कि ऊपर जो 718वें नंबर के बोल में बात आई है क्या, यह बात तो महाभाग्यशाली पुण्यवंत की जिसे अल्पकाल में अनंतानंत सुख का स्वामी होना है उसके लिए है। कौन सी बात? कि आत्मा और राग की भिन्नता का पुरुषार्थ। कौन सी बात? जो कल बताई गई थी 718वें नंबर के बोल में कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। आत्मा और राग के बीच में जो संधि पड़ी हुई है, आत्मा जुदा है और राग परिणति जुदा है। जिसको यह बात अंदर में जच जाती है, समझ गए आप, वह जीव अल्पकाल में अनंत सुख का स्वामी हो जाता है। समझ गए आप? और कौन है वह पुण्यवंत व्यक्ति? दो बातें आई इसमें क्या, एक ये महाभाग्यशाली पुण्यवंत है, दूसरा उसे पर्याय में अनंत सुख की सौगात मिलने वाली है। समझ गए आप? कैसे जीवों को कौन पुण्यवंत जीव है, कौन सा महापुण्यवंत जीव है और किस जीव को वह अनंत सुख की प्राप्ति होने वाली है। तो कहते पुण्यवंत महापुण्यवंत व्यक्ति जीव वह है जिसे शरीर और आत्मा और राग या समझ, शरीर तो अत्यंत भिन्न है, जड़ पदार्थ है, उसकी तो बात ही नहीं है। समझ, आत्मा और राग भिन्न भाषित होता है, वह जीव महान पुण्यवंत है। समझ आप? बाहर में अनुकूल संयोग हो वह व्यक्ति पुण्यवंत नहीं है। समझ गए? बहुत अनुकूलता है बाहर में, सब कुछ है आपके पास में, समझ गए नहीं आप? आपकी आज्ञा के अनुसार स्त्री भी चलती हो, पुत्र भी चलता हो, सारी गाड़ी बाड़ी, समझ गए, सब संयोग आपके बिल्कुल, और शरीर भी आपका स्वस्थ है, तो वह जीव पुण्यवंत नहीं कहलाता है। यहाँ पुण्यवंत किसको कहा गया है? जो राग और आत्मा, जो आत्मा और राग के बीच में जिसे संधि का ज्ञान हुआ है कि आत्मा कभी भी राग रूप कर्मन नहीं होता है। समझ गए आप? वह जीव जो है महान पुण्यवंत है। देखो पंडित टोडरमल जी साहब ने जब श्रोता का स्वरूप बताया तो वहाँ सबसे पहले उन्होंने लिखा कि भली होनार है। क्या कहा? भली होनार। क्या शब्द का उपयोग किया? भली होनार है। भली होनार है जिसको कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसा बन रहा है। वर्तमान में जो मोह राग देश के परिणाम होते हैं इनका क्या फल लगेगा, और वर्तमान में मेरा आत्मा दुखी हो रहा है तो सुखी होने का क्या उपाय है, वह जिनवाणी माता का नवीन श्रोता समझना चाहिए। कितनी बात आ गई इसमें? 5 बातें। 5 बातें हैं। भले हम आप 50 साल से शास्त्र को सुनते हो, लेकिन अंदर में ऐसा विचार ही नहीं आता है अपने आत्मा के बारे में। भाई साहब तो भली होनार नहीं कहलाएगी। भली होनार किसको लिया है? जिसे ये 5 बातें ख्याल में। धर्मजीव किसे कहा गया है? जिसे अंदर में यह विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। ये वर्तमान में जो चरित्र बन रहा है
उसका क्या स्वरूप है, क्या फल हो? क्या है। और आत्मा की पर्याय में जो जो राग द्वेष के परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, इनका क्या फल लगेगा। और वर्तमान में मैं दुखी हो रहा हूँ तो सुखी होने का क्या उपाय है, ऐसी बातों का मन में जो विकल्प उठता है भाई साहब, वह माँ जनवाणी का नवीन श्रोता कहलाता है। बराबर भैया। भले कितने साल से आप जनवाणी सुनते हो ऐसा, लेकिन आपके अंदर में यह विकल्प उत्पन्न होता है कि नहीं होता है कि आखिर मैं शरीर तो नहीं हूँ, आखिर मैं कौन हूँ, चेतन वस्तु हूँ। समझ रहे आप, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। मैं कौन हूँ, चेतना हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। समझ गए। मेरा स्वरूप कैसा है, जैसे सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा मेरा स्वरूप है। समझ गए आप। मेरी पर्याय का चरित्र कैसा होना चाहिए, वीतराग आनंद रूप होना चाहिए। वर्तमान में ये मूराग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, निरंतर हमारी आत्मा में जो परिणाम हो रहे हैं, ऐसा तुम्हारा संसार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है निरंतर 24 घंटा। समझ गए आप। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। समझ गए आप। 24 घंटा मनुष्य पर्याय मिली, संकल्प विकल्पों में पर के संबंध में संकल्प विकल्प अपने आत्मा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। क्या भाई साहब, जो संसार लंबा चौड़ा है उनकी भली होनार है, जिनके अंदर में चोट लगती है। समझ गए आप। मुझे तो ये मनुष्य पर्याय मिली है और बस मेरे आत्मा के स्वरूप का मुझे ज्ञान हो जाए। समझ गए। मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ, जैसा आदिअंत परमात्मा ने हमें बताया है, पंच परमेष्टि हमें समझाते हैं। समझ गए आप। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मुझे अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना ही चाहिए। ये मौका मिला है भाई साहब। समझ गए आप। तो अंदर में जिनको ऐसी चोट लगती है, वे जीव जो है वास्तव में विशुद्ध परिणाम वाले होते हैं। तीव्र कसाई वाला तो भाई साहब आप बैठ ही नहीं सकता है। समझ गए आप। और उसमें भी ऐसे विचार होते हों अपने आत्मिक संबंधित, तत्व संबंधित, क्या, और उसमें भी अंदर चले जाइए आप, शरीर राग और आत्मा भिन्न है। क्या भाई, यहाँ तक आपको गाड़ी मिल आएगी आपकी, तब वह शब्द ये लागू हो जाता है, महाभाग्यशाली पुण्यवंत की। क्या कहा, समझ लिया, यहाँ तक आना चाहिए। वे महाभाग्यशाली पुण्यवंत जीव हैं जिन्हें आत्मा जुदा है और शरीर जुदा भाषित हुआ है। समझ लिया। वे जीव अल्प काल में अनंत सुख यानी केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त करने वाले हैं। दो चार भव को गुण कर दीजिएगा। अल्पकाल का मतलब क्या है, तीव्र पुरुषार्थी जीव। समझ गए आप। राग संसार अवस्था में होता जरूर है, पर वह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो राग के समय भी पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी जो स्वीकृति होती है वह जीव जो है अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। समझ, इसी का नाम पुरुषार्थ है। लिखा है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, क्या लिखा है? मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है भाई साहब? बोलिए, 9वें अधिकार में आया है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और समय दर्शन की प्राप्ति, क्यों भाई साहब? मोक्ष की प्राप्ति तो पुरुषार्थ से होती है, और समय दर्शन की प्राप्ति पुरुषार्थ से है। पुरुषार्थ भाई, पुरुषार्थ से। समय दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? पुरुषार्थ, वह भी पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। समझ गए नहीं आप? तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यानी कल बताया था, पुरुषार्थ यानी आत्मा में निर्विकल्प वीतराग दशा की प्राप्ति होना, वही आत्मा का पुरुषार्थ है। समझ गए ना? रागादिक की बढ़ोतरी करते रहना ये आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है, ये तो अपुरुषार्थ है। क्या है?
इसको अगर इस भाषा में कहा जावे कि नपुंसकता है। आत्मा में रागादि की उत्पत्ति होना, रागादि की बढ़ोतरी होते रहना, ये आत्मा की नपुंसकता है। समझ आप? आत्मा का पुरुषार्थ क्या है? आत्म सन्मुख होके वितराग आनंद दशा की प्राप्ति करना। समझ आप? अब ये पुरुषार्थ हमको देखना चाहिए। समझ आप? हमको तो शरीर की क्रिया में पुरुषार्थ लगता है। जब तक हम दो चार पूजा कर नहीं लें, भगवान को सुना नहीं दें, क्या भाई साहब पूजा कहाँ करनी है? भाई साहब कहाँ पे लानी है आपको? किनकी पूजा की जाती है? गुणों की जाती है, किसकी की जाती है? भाई जैसे पर्याय में होने वाली चंचलता रुक जाती है। चंचल मन उपयोग वाला भाई साहब कभी भी सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही नहीं सकता है, और मोक्ष की बातें तो बहुत दूर की हो गई हैं। जैसे सम्यक दर्शन हो चंचल मन वाला है, क्या वह सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? बोलिए आप ईमानदारी से बताइए। मैं कह रहा चंचल उपयोग से आप फोटो पे भगवान के फोटो भगवान बने रहते हैं। फोटो वाला बात करता हूँ है, जो जयपुर में फोटो वाले भगवान होते हैं ना, वैसा फोटो वाले जिसमें फूल बने रहते हैं सब तरफ। मम्मी है समझ आप? ख्याल में आ गई? जयपुर में है, आपके जो है सोनीपुर में है, वो वहाँ भेजते हैं ना फोटो वाले। फोटो में भगवान अध्ययन परमात्मा देख लो, पंच परमेष्टि उसमें दिखाते हैं। तो आचार्य परमेष्टि का दिखा देंगे, मुनराज का दिखा देंगे, उसमें फोटो बनाकर हैं। अब आप देखिए, आप चंचल मन से, चंचल उपयोग से, चंचल मन से उसमें भगवान की प्रतिमा आप देखिएगा, दिख जाएगी आपको क्या? नहीं दिखेगी। एक बार देख के बताना जाए भैया। बहुत एकाग्रता चाहिए। लाई थी ना यार, सिखा लाई थी ना, फोटो लाई थी ना प्रेम। अजय भाई, अजय भाई लाइन पर है? अजय भाई आवाज नहीं आ रही। अजय भाई है ना? ध्यान है कि नहीं? ध्यान है आपको? है बेटे? पापा नहीं है? आ रहे हैं, ठीक है बेटे। तुमको मालूम है कि नहीं मालूम है? देखा था तस्वीर में, उसमें फूल बने थे सब तरफ, और फिर अगर ध्यान से देखोगे, उपयोग की चंचलता रहे देखोगे, तो उसमें भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है। और देखते समय आपका मन कैसा होता है? बोलो। देखा था बेटे? देखा था। देखते कैसे देखा था? पार्श्वनाथ भगवान की थी, हैं? तो कैसे देखा था? इधर उधर देखते हुए दिख गया था क्या? है? कितनी उपयोग की चंचलता खत्म होना चाहिए, मन की चंचलता खत्म होना चाहिए। यानी हमको देखना है, हमको दिख नहीं रहा, इतनी जिज्ञासा और इतनी एकाग्रता पे दिखी थी। जब इतनी जिज्ञासा रुचि ऐसे आप वह फोटो में विराजमान भगवान की प्रतिमा देखने के लिए जाते हो, तब उपयोग की एकाग्रता में वह तस्वीर वाले भगवान दिखते हैं। और फिर देखते ही कैसा लगा था बेटे? बोलो। बहुत अच्छा। मैंने भी किए थे, हैं? मैं वो तस्वीर यहाँ लेके आया था घर पर। मैंने कि मैं घर पे जाके देखता हूँ, देखा बड़ी गौर से। ओहो, देखते ही वहां से उपयोग हटाने की इच्छा नहीं होती है, और मेरे अंदर से मन में से निकल गया विशुद्धि। आओ देखो, तुम देखो 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 वंदना ये फोटो, और इतने में तो ओझल हो गया। क्या हो गया भाई? इतने से विकल्प में ही हो गया, केवल इतना ही विकल्प उठाया, अंदर से आनंद की किरणें उठी। ओहो, इतनी सुंदर प्रतिमा है? बस इतना, और देखने के लिए इनको बोला, और भाई साहब हमारे दृष्टि से ओझल हो गई। समझ में आया भाई साहब? जब फोटो में विराजमान भगवान की प्रतिमा को हमें कितनी उपयोग की एकाग्रता चाहिए है भाई साहब? तो अंदर जो विराजमान भगवान आत्मा दे देवन में, जो शरीर और रागादिक से भिन्न है, वो चंचल उपयोग से दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा।
जब मूर्तिक वाले भगवान भी चंचलता से नहीं दिखते हैं तो यह रूपी भगवान आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु जो शरीर और रागादिक से भिन्न है, ऐसा अरिहंत परमात्मा हमें बताते हैं। उपयोग की स्थिरता कितनी चाहिए, मन की चंचलता कितनी रहित होना चाहिए, बोलो भाई साहब, हैं? हम तो निरंतर का समय धर्म के नाम पर भी उपयोग को इतना चंचल किया करते हैं, तो कहते नहीं क्या, अरे भाई साहब अंदर में शरीर इस राग और जो है आत्मा भिन्न भिन्न है, क्या इतनी उपयोग की स्थिरता चाहिए। वे जीव वे धन्य हैं, वे महापुण्यवंत हैं जिन्होंने अपने उपयोग को अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से स्थिर किया है। वे जीव ही अल्पकाल में अनंत सुख रूपी लक्ष्मी की सौगात प्राप्त करने वाले हैं। समझ में आया? इस चंचल मन वालों को, चंचल उपयोग वालों को सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो अनंत सुख की सौगात कैसे मिलेगी? आगे बात समझ में भाई साहब? और सम्यक दर्शन हुए बिना इस जीव का जन्म मरण की सिलसिला का चैन टूटने वाली नहीं है। तो इसीलिए यहाँ यह बात कही जा रही है, यह बात तो महाभाग्यशाली पुण्यवंत की, जिसे अल्पकाल में अनंतानंत सुख का स्वामी होना है, उसके लिए है। क्या भाई साहब हैं? हमें भाई साहब ये आत्मा की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अभी तुम्हारा संसार जो है बहुत बाकी है। समझ में आ गया भैया? तुम्हें माँ जनवाणी माता की बातें, तत्व की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि अभी तुम्हारा संसार काफी लंबा है। समझ में आया? और जिन्हें ये बातें अमृत के समान लगती हैं कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल रागादिक परिणामों से भिन्न है, रागादिक परिणामों का कर्ता धर्ता भी नहीं है, वह तो मात्र एक ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा है। वह जीव अल्पकाल में केवल ज्ञान की पर्याय को प्राप्त करने वाला है। समझ में आ गई वैसा? ये बता रहे हैं महापुण्यवंत कौन है? जिन्होंने राग और आत्मा के बीच में जो संविधि पड़ी हुई है उसको उन्होंने छेद दिया। क्या क्या? भिन्न को भिन्न जाना है। क्या जाना है? करना कुछ नहीं है आपको, वस्तु रेडीमेड तैयार है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना, बस ये काम आप करना सीख गए भाई साहब, तो आप जहां भी जिस स्थान पर हैं उस स्थान पे आप अपने जो है आनंद की धारा बहती है उसमें। समझ गया भाई साहब? इसमें आपका क्या जा रहा है भाई साहब? कुछ भी नहीं जा रहा। ये तो फैसिलिटी संगीत पंचेंद्रीय जीवों के लिए है, असंगियों तक तो उपलब्ध ही नहीं है। समझ में आया भैया? आपको हमको सबको मौका मिला है, ये वस्तु स्वरूप को बताने वाले ये ग्रंथ हमें मिल गए हैं और यहाँ समझाने वाले भी हमको मिल गए हैं, है भाई साहब? हमें अपने उपयोग में है भाई साहब संग ये जो है इधर दौड़ नहीं लगाइए, बाहर में दौड़ नहीं लगाना है। बाहरी पर पदार्थ हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है, उनके बारे में भाई साहब ज्यादा सोच सोच के अपनी वर्तमान पर्याय को बिगाड़ना नहीं है। मैंने आप तो यहाँ इस बात को कहा जा रहा है कि आत्मा और राग की भिन्नता में अपना पुरुषार्थ है। यहाँ यह बात यानी ऊपर से ले लेना, 718वें नंबर के बोल से ले लेना। यह बात कह के मतलब ऊपर जो बात बताई गई है, क्या बताई गई है? आत्मा और राग की भिन्नता में अपना पुरुषार्थ है, समझ रहे आप? अब ये पुरुषार्थ हमें लगना चाहिए भैया। अरे परमात्मा है, बोलो पुरुषार्थी है कि नहीं है? आप कह देते हो पुरुषार्थी है, लेकिन आप भाव भाषण नहीं करते हो। हमें तो लगता है व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है तो प्रमादी है। हाँ वो प्रमादी हो सकता है,
वो प्रमादी हो सकता है जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान है वो अगर शांति से बैठा हुआ है तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। नहीं क्या अजय भाई नहीं आया अभी? अपने उपयोग को बस शांति से वीतराग स्वरूप दे देवल में विराजमान है। राग आदि परिणतियां आती हैं जाती हैं, कोई हमारे आत्मा के अंदर थोड़ा कुछ नहीं है। समझ लें आप, ऐसा ऐसा अंदर में प्रयास करना चाहिए, बारंबार 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 बारंबार। समझे? ज्ञान अभ्यास करे मन माई ताके मोह महात्म नाई। अब ये अभ्यास में आपको लगना चाहिए, इस अभ्यास में अपने उपयोग को लगाना चाहिए। समझ लें आप, ये हर समय किया जा सकता है। अरे भाई वेद ज्ञान ही तो करना है, और क्या करना है? कोई आपसे कुछ करवाया जा रहा है क्या? आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। जानने के अलावा जानने वाले पदार्थ हो है। एक बार यह निर्णय कर लो कि मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूं। ये शरीर जड़ है और रागादिक परिणतियां नई नई संसार अवस्था में होती हैं, पर वे हर समय चली जाती हैं हमारे आत्मा के साथ। एक देश समय से दूसरे समय टिकती नहीं है। क्या भाई साहब? क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही वास्तव में एक समय मात्र का होता है, चाहे वह वैभाविक परिणति हो और चाहे वो स्वाभाविक परिणति हो। मैं तो टंकोर की बात शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तो क्या इसी का नाम पुरुषार्थ है, यानी अपने आत्मा को जानना कि मैं जानने वाला हूँ, कुछ करने धरने वाला नहीं हूँ, इसका नाम पुरुषार्थ है। शरीर की क्रिया आप कर नहीं सकते हो, निर्णय कर लो आप। राग आप कर नहीं सकते हो, नहीं करके बता दीजिए आप राग। समझ गए आप? तो क्या कर सकते हो? प्रभु आप जो हो वही तो रह सकती हो। आप जानने देखने वाले हो और जानने देखने रूप से स्वीकार करना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किसे कहना? मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, आत्मा हूँ, बस इसकी स्वीकृति का नाम यह वास्तव में ये पुरुषार्थ, ये श्रद्धा की अपेक्षा से पुरुषार्थ। और फिर अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को मैं जानने वाला ही हूँ, बस जानने वाला ही हूँ, जानने वाला ही हूँ। क्या भाई साहब? जब पर्याय इस प्रकार से जानने रूप की परिणति होती रहती है, इसी का नाम चारित्र है। कौन सा? आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। तो कहते हैं आत्मा और राग की भिन्नता में अपना पुरुषार्थ है। राग का या पुण्य का पुरुषार्थ नहीं है। राग उत्पन्न करना ये आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है। वीत रागता प्राप्त करना पर्याय में ये आत्मा का पुरुषार्थ है, परंतु अपने वीर का पुरुषार्थ है। ये वीर गुण की रचना है, वीत रागता प्रकट करना, वीत रागता प्रकट करना। पर्याय में रागादि की धज्जियां उड़ाते रहना। क्या वैसा? वेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोबे निर्गुण चित। समझ ये जीव ये काम करती है। क्या करते हैं? क्या करते हैं? वेद ज्ञान साबु भयो। क्या मतलब? वेद ज्ञान रूपी साबुन के द्वारा धोबी अंतर आत्मा धोबे निर्गुण चित। जैसे बाइयाँ क्या करती हैं? कपड़ा धोती हैं कि गंदगी धोती हैं कपड़े के ऊपर की। ऐसे ही ज्ञानी जीव वेद विज्ञान रूपी वेद विज्ञान के द्वारा आत्मा के ऊपर जो रागादिक परिणति है, बस उसी को सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अपने में नहीं मिलाते हैं। समझ रहे आप? ये वो काम करते हैं। समझ? इसी का नाम पुरुषार्थ है। तो कहते हैं कर्म मार्ग दें तो धर्म हो, ऐसा नहीं है। समझ? चर्चा अपनी है। कर्म रास्ता देंगे तो वैसे तो हमें धर्म होगा नहीं, पराधीन तत्व नहीं है। आत्म वस्तु स्वतंत्र है, कर्म अलग चीज है और चेतन अलग वस्तु है। इसलिए कर्म मार्ग हमें देंगे। भाई साहब हमारे अब जो है भाई साहब कर्म का फेरा पड़े, सब बदल जाए तो हमको धर्म होगा, ऐसी भी उसमें कोई मतलब वो है वो नहीं है। समझेंगे आप? कर्म जब हमारे ढीले पड़ेंगे तभी हम आत्मा का अनुभव कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है, निरपेक्ष है। समझे आप? ये बात बताई।
और पुरुषार्थ द्वारा ज्ञायक भाव अभिभूत किया जाता है। समझे? अपने पुरुषार्थ द्वारा, पुरुषार्थ यानी सम्यक वेद ज्ञान द्वारा। पुरुषार्थ का नाम, दूसरा नाम क्या है? सम्यक वेद ज्ञान। सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ज्ञायक भाव अभिभूत किया जाता है, यानी प्रकट किया जाता है। समझे आप? पुरुषार्थ का दूसरा नाम क्या है? सम्यक वेद ज्ञान। समझे आप? पुरुषार्थ का दूसरा नाम सम्यक वेद ज्ञान। समझे? आत्मा जुदा है और राग जुदा है, ऐसा सच्चा ज्ञान, ऐसा सम्यक वेद ज्ञान, वही वास्तव, उसके द्वारा आत्मा की उपलब्धि होती है, ये कहा। और ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। समझे? ज्ञायक तो हर समय ज्ञायक के रूप से रहता है, पर हमें उसका ज्ञान नहीं है, हमें उसका श्रद्धान नहीं है, तो परंतु उसकी प्रतीति में नहीं था और अब प्रतीति में आया। अब प्रतीति में आ गया। माँ जनवाणी माता के द्वारा आत्मा के स्वरूप को समझा, राग को लक्षणों के द्वारा जाना। समझे नहीं आप? तो वो जो है इस प्रकार का जो दोनों का सच्चा ज्ञान किया उसने। समझे? संबर का क्या स्वरूप है, निर्जला का क्या स्वरूप है, मोक्ष किसे कहते हैं, ये सारी बातों का आपको है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, शास्त्र के द्वारा सात तत्वों के स्वरूप को जाना। फिर अंदर में जो चीज बताई गई है उसका अंदर में घोलन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, बारंबार विचार करता है। समझे नहीं आप? तब उसको वह प्रतीति होने लग जाती है। अब ये काम हमें अपने अंदर में करना पड़ेगा। इसके बिना आत्मा जानने पर, आने पर भी जानने की प्रतीति नहीं हो पाती है। समझे नहीं आप? क्योंकि पर्याय में इस प्रकार का पावर की जरूरत है। समझे आप? इसलिए अनादिकाल से वैर मुक्ता के संस्कार है ना, तो तुरंत भाग जाते हैं, क्योंकि वो तुरंत उधर भाग जाता है। समझे नहीं आप? तो ये अभ्यास बारंबार ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लग लीजिए। समझे नहीं आप? ये बीच में ये चीज आती है, आत्मा की प्राप्ति के पहले ये चीजें आती हैं। ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, जो जिनवर देव के द्वारा बताया गया जो सात तत्वों का स्वरूप है उसके बारे में हमें निर्णय होना चाहिए। तो कहते हैं ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, परंतु उसकी प्रतीति में नहीं था, अज्ञानता थी न पर्याय में, इसीलिए नहीं था। वह अब प्रतीति में आ गया। क्या? कैसे आ गया? वही ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करेंगे, इसके द्वारा वो जो है प्रतीति में आ जाता है। आ गया, आया, इसीलिए अभिभूत किया गया, ऐसा कहना। अरे मैं तो 24 घंटा अपने आत्मा को ही जाना करता हूँ, या शरीर में आगा के मैं करता धरता नहीं, मैं तो चेतने सर हूँ। ये है, फिर वो सहज हो जाता। परिणामों में भी जो चंचलता थी वह चंचलता सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा वह रुक जाती है, हट जाती है और अपना आत्म स्वरूप प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आज चंचलता रुकेगी वास्तव में। जब कब रुकेगी? आत्मा की उपलब्धि में ही पर्याय की चंचलता रुक जाती है। समझे नहीं आप? जैसे सूरज का उदय हुआ तो अंधकार गया और उजाला हुआ, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में वीतराग दशा प्रकट हुई और ये मूल राग देश रूपी जो थे वे कई समय में दूर हो जाते हैं। समझे ना? जितने जितने गुण का अनुसार दूर हो गए हैं उतनी उतनी का समय उसका गुण स्थान हो जाता है। तो कहते हैं कि इसीलिए अभिभूत किया गया, ऐसा कहा है। ज्ञायक रूप से ज्ञात नहीं होता, ज्ञायक रूप से कहते अभिभूत किया गया, ऐसा कहा गया। ज्ञायक रूप से ज्ञात नहीं होता था, वह राग रूप ज्ञात होता था। अज्ञान दशा में वह अपने आप को शरीर और राग रूप से अनुभव करता था, पहले ज्ञायक रूप से अनुभव नहीं करता था। अब वेद ज्ञान होने पर वह अपने आप को ज्ञायक रूप से स्वीकार करने लग गया, और इसे ही कहते हैं प्राप्ति की प्राप्ति। क्या कहते हैं? कहीं लाना थोड़ा है, आप तो स्वयं चलते फिरते सिद्ध परमात्मा है आप। तो वही प्राप्ति की प्राप्ति, अब प्राप्ति की प्राप्ति हुई, यानी पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय जहाँ हुआ वहां पर जो आत्मा की प्राप्ति हो गई, तो कहा जाता है कि उसको ज्ञायक की प्राप्ति हुई है। ज्ञायक रूप से याद नहीं होता था, अब राग, पहले अज्ञान दशा में राग रूप लगता था, अब वह अब पुरुषार्थ द्वारा, पुरुषार्थ यानी सम्यक वेद ज्ञान द्वारा
ज्ञायक रूप लगा कि मैं तो ज्ञायक रूप हूँ। राग है ये आश्रव तत्व है, ये आने जाने वाला है, हमें इसकी दृष्टि छोड़ना है, हमें इसकी रुचि छोड़ना चाहिए। समझ गए आप? पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा कि भाई साहब सम्यक दर्शन हुआ तो क्या क्या अनुभव, क्या कैसा लगा, क्या अनुभव में आया, कैसा जानता सम्यक दृष्टि जी है? सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन हुआ तो क्या विशेषता हुई इसकी पर्याय में? सम्यक दर्शन होने पर क्या विशेषता हुई पर्याय में? तो कह दिया, उन्होंने बताया कि मैं आत्मा हूँ, मुझे राग नहीं करना। क्या आया, क्या रिजल्ट निकला होगा उसमें? मैं आत्मा हूँ, मुझे राग नहीं करना। राग नहीं करना यानी राग की रुचि नहीं करना। राग नहीं करने का मतलब क्या है? राग की रुचि छोड़ो। समझ गए नहीं आप? राग की रुचि के कारण से हमारा उपयोग निरंतर वैरमुखी हुआ करता है। समझ गए नहीं आप? निरंतर वैरमुखी होता है, और जहाँ उपयोग की वैरमुखता है वहाँ परिणामों में संक्लेश परिणामों की उत्पत्ति होती है। और जो संक्लेश परिणाम है, जो कि हमारे जो हमारे पाप रूप परिणाम, वे हमारे लिए संसार चक्र का कारण बन जाते हैं। समझ गए नहीं आप? बेल यहाँ से काटना, कहाँ से काटना है? परिणामों में से काटना है। समझ गए नहीं आप? परिणामों में होने वाले रागादिक परिणतियाँ, समझ गए आप? तो राग, मैं आत्मा हूँ, मुझे राग नहीं करना। क्या नहीं करना? राग नहीं करना यानी सबसे पहले राग की रुचि छूट जाती है, और फिर जो है राग जो रह जाता है, उस राग को भी वह हे रूप से जानता है। सम्यक दृष्टि जी क्या पूर्ण रूप से राग को अनंत परमात्मा का हुआ है। फिर धीरे धीरे ये आपकी प्रतिमाओं का स्वरूप है, मुंडराज का स्वरूप है। समझ गए नहीं आप? तो फिर वहां पर है। तो इतनी बात है कि मैं सम्यक दर्शन हुआ तो विशेष क्या हुआ पर्याय में? कि मैं आत्मा हूँ, मुझे राग नहीं करना। समझ गए आप? ये उसमें से निकलना चाहिए है? तो उपयोग की चंचलता फिर वहाँ खत्म हो जाती है आपकी। तो फिर कहते हैं ज्ञायक रूप से ज्ञात है, ये हो गया। वह अब पुरुषार्थ द्वारा ज्ञायक रूप लगा कि मैं चेतनी सर्वभौमान आत्मा हूँ। ये रागादिक परिणतियाँ हैं, ये भाई साहब भाग्यशाली कुलवंत है। तत्वों की बातों में अपना उपयोग लगाते हैं। समझ नहीं आप? इन्हें तत्व बहुत अच्छा लगने लगा है। जिनवर देव द्वारा वे जीव महान हुआ। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवन मुकम्मल। बोलो द्वादशांग जन्माणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय